वादिये बेआबो गया, हदे निगाह तक फैला रेगिस्तान, सर पर तपती धूप, पांव तले जलती रेत, दूर दूर तक कोई साया नहीं। एक ऐसी खातून जिनका नाम कुरान में तो नहीं, लेकिन उनकी सही और जहद को अल्लाह ने कयामत तक के लिए इबादत बना दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सरवत शाह और आप देख रहे हैं खुदी वेलनेस रमजान वेबिनार सीरीज रूहानी फलाह यानी स्पिरिचुअल वेलनेस। पिछली 6 साल में हमने सीखा हजरत अयूब अलैहिस्सलाम से सब्र और जज्बाती मजबूती, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से खुद एतमादी और फॉरगिवनेस, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योर अटैचमेंट, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम से किरदार साजी और इखलाकी तरबियत, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हिम्मत, एतमाद और क़यादत, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मकसद, शनाख्त और तौहीद पर इस्तिक़ामत। आज हम बात करेंगे एक अजीम माँ की, एक ऐसी खातून जिनका नाम कुरान में तो नहीं, लेकिन उनकी सही और जहद को अल्लाह ने कयामत तक के लिए इबादत बना दिया, जिनकी दौड़ आज लाखों हाजी सफा और मरवा के दरमियान दोहरा रहे हैं, जिनकी तड़प से निकला हुआ चश्मा आज सदियों बाद भी उम्मत की प्यास बुझा रहा है। आज का मौजू है हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, रेजिलियंस, सिंगल पेरेंटिंग और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल का कुरानी नमूना। वादिये बेआबो गया, हदे निगाह तक फैला रेगिस्तान, सर पर तपती धूप, पांव तले जलती रेत, दूर दूर तक कोई साया नहीं, कोई पानी नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बिल्कुल खामोशी, बिल्कुल तन्हाई। और इस वीराने में एक माँ खड़ी है, एक हाथ में नन्हे बच्चे का हाथ, दूसरे हाथ में मशकीज़ा जिसमें पानी खत्म हो चुका है। ये मंजर है हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का, वो औरत जिसे अल्लाह के नबी ने अल्लाह के हुक्म से उस सहरा में छोड़ा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा रहे थे, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, आंखें नम थीं, लब कांप रहे थे, लेकिन हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पीछा नहीं किया। वो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती थी। उन्होंने पूछा, क्या अल्लाह ने तुम्हें ये हुक्म दिया है? हजरत इब्राहीम ने कहा, हाँ। और फिर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने वो जुमला कहा जो तारीख के औराक में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया, फिर तो अल्लाह हमें हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। ये था प्योर तवक्कुल, ये थी ईमान की इंतहा, ये था यकीन का उरूज। उन्होंने ये नहीं पूछा ये कैसा हुक्म है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम हमें क्यों छोड़कर जा रहे हो। जिसने यहाँ छोड़ने का हुक्म दिया है वही संभालेगा, बंदोबस्त भी करेगा। जिसने ये सहरा दिया वही उस सहरा में चश्मे भी जारी कर सकता है। पानी खत्म हो गया, मशकीज़ा खाली। नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़पने लगे। उनकी प्यास की शिद्दत ऐसी थी कि आज सफा और मरवा के दरमियान हाजी उन्हीं की याद में दौड़ते हैं। अब क्या किया जाए? बैठकर रोना था, अल्लाह से शिकायत करनी थी, तकदीर पर भरोसा करके खामोश हो जाना था? नहीं, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने एक्शन लिया। वो दौड़ी, करीब की पहाड़ी सफा पर चढ़ी, दूर तक देखा, कोई पानी नहीं, कोई साया नहीं, कोई बस्ती नहीं। फिर वो उतरी और मरवा की तरफ दौड़ी, दोबारा चढ़ी, दोबारा देखा, दोबारा उम्मीद टूटी। 7 बार ये सही, 7 बार ये दौड़, 7 बार ये जद्दोजहद। ये दौड़ सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, ये दौड़ थी उम्मीद की तलाश, ये दौड़ थी हौसले की आवाज, ये दौड़ थी यकीन का अमली इजहार। और जब 7वीं बार वो मरवा पर थी, जब उम्मीद करीब करीब खत्म हो चुकी थी, जब ताकत जवाब दे चुकी थी, जब बच्चा बेहाल हो चुका था, तब अल्लाह के फरिश्ते ने जमीन को खोदा और जमजम फूट पड़ा। वो चश्मा जो आज तक जारी है, वो पानी जो कभी खुश्क नहीं होता। ये है अल्लाह का कानून, पहले सही फिर अता, पहले दौड़ फिर जमजम, पहले जद्दोजहद फिर नुसरत। नफ्सियाती नुक्ता नजर से देखें तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम रेजिलियंस की बुलंद तरीन मिसाल है। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं है कि तकलीफ महसूस ना हो, रेजिलियंस का मतलब ये नहीं है कि आंखों से आंसू ना बहें, रेजिलियंस का मतलब ये नहीं कि दिल ना घबराए, रेजिलियंस का मतलब है तन्हाई में भी उम्मीद ना छोड़ना, मुश्किल में भी अमल जारी रखना, नाउमीदी के लम्हात में भी अल्लाह से जुड़े रहना और गिरने के बाद भी उठ खड़े होना। आज की माएं बेपनाह दबाव में हैं, कुछ अकेले बच्चे पाल रही हैं, कुछ शरीके हयात की जज्बाती गैर मौजूदगी झेल रही हैं, कुछ मुआशी तंगी में बच्चों की परवरिश कर रही हैं, कुछ अपनी जहनी सेहत को नजरअंदाज करके सिर्फ बच्चों के लिए जी रही हैं। बर्नआउट हकीकत है, थकावट हकीकत है, तन्हाई एक हकीकत है। बाज रातें ऐसी आती हैं जब आंखों में नींद नहीं होती, सिर्फ आंसू होते हैं।
लेकिन हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम हमें सिखाती हैं कि तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारा रब देख रहा है, तुम्हारी दुआएं सुनी जा रही हैं, तुम्हारी सही ज़ाया नहीं होगी। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की शख्सियत का दूसरा खूबसूरत पहलू है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। मुसीबत आई तो सिर्फ रोने पर इक्तफा न किया, पानी खत्म हुआ तो मौत का इंतजार नहीं किया। उन्होंने सोचा, उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखा, उन्होंने मुमकिनात को परखा, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने दौड़ लगाई। यही वो ज़हनियत है जो हमें अपने बच्चों में पैदा करनी है। मुश्किल आए तो घबराना नहीं, मसला आए तो बैठ नहीं जाना, नाकामी मिले तो हिम्मत नहीं हारना, बल्कि सोचना है, कोशिश करना है, दोबारा कोशिश करना है और 7 मर्तबा कोशिश करना है, क्योंकि कभी कभी ज़मज़म 7वीं कोशिश पर फूटता है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की तरबियत का नतीजा थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो नन्हा बच्चा जो सहरा में पला बड़ा, जिसने अपनी माँ को कभी मायूस होते नहीं देखा, जिसने अपनी माँ को कभी अल्लाह से शिकायत करते हुए नहीं सुना, जिसने अपनी माँ को हर मुश्किल में सब्र करते देखा, जिसने अपनी माँ को हर मुसीबत में अल्लाह से जुड़े रहते पाया। और फिर वही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए, वही बच्चा जिसकी प्यास ने जमजम जारी किया था, वही नौजवान जिसने अपने बाप के साथ खाना काबा तामीर किया, वही बेटा जिसने अपने बाप से कहा कि जब कुर्बानी का हुक्म आया तो ए मेरे वालिद, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे कर डालें, आप मुझे इंशाल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। ये है मजबूत माँ की निशानी। ऐसी औलाद जो साबिर हो, शाकिर हो और अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम कर। माओ के लिए आज के लिए सुनहरी उसूल: अपने आप को इग्नोर ना करें। आपका वजूद सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, आप खुद भी अल्लाह की अमानत है। अपनी सेहत, अपनी नींद, अपनी खुराक, अपने आराम का ख्याल रखें। सेल्फ केयर को गिल्ट ना समझें। अपने लिए वक्त निकालना खुद गर्जी नहीं है। थकी हुई माँ अच्छी तरबियत नहीं दे सकती, पुरसुकून माँ ही बेहतर माँ बन सकती है। अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत रखें। सुबह की तहज्जुद, दिन की दुआएं, रात का जिक्र, यही वो ताकत है जो हमें सहरा में भी संभालेगी। बच्चों के सामने पैनिक ना करें। मुश्किल आए तो बच्चों के सामने घबराहट मत दिखाएं। वो आपके चेहरे से ही सीखते हैं कि मुसीबत में क्या करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट अपनाएं। ये क्यों हुआ, इस पर मत बैठें, अब क्या करना है ये सोचें। बच्चों को कहें, हम अकेले नहीं हैं, अल्लाह हमारे साथ है। ये जुमला बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये जुमला बच्चे के दिल में अमन भर सकता है। ये जुमला बच्चे को सिखाता है कि मुसीबत में भी कोई है जो हमारे साथ है। आइए आज की एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। फेथ वॉक एक्टिविटी। बच्चे का हाथ पकड़े, घर से बाहर निकले, पार्क में जाएं, खेतों में जाएं या गली मोहल्ले में चली जाएं। चलते हुए उनसे 3 सवाल पूछें। जब हमें कोई मुश्किल आए तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? जब हम थक जाएं तो कौन हमें ताकत देगा? जब कोई हमारे साथ ना हो तो कौन हमारे साथ होता है? फिर घर आकर एक कागज पर 4 अल्फाज लिखें: दुआ, कोशिश, सब्र और यकीन। ये 4 अल्फाज आपके बच्चे का कोपिंग फ्रेमवर्क बन जाएंगे। जब भी जिंदगी में मुश्किल आएगी, ये 4 कदम बच्चे को याद होंगे। जब भी मुसीबत का सामना होगा, ये 4 सुतून बच्चे को संभाल लेंगे। रमजानुल मुबारक हमें हर साल सही याद दिलाता है। सफा और मरवा के दरमियान 7 बार दौड़ना ये महज एक रस्म नहीं है, ये हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद की यादगार है। ये उस माँ की अजमत का एतराफ है, उस औरत की कुर्बानी का एतराफ है। बच्चों को बताएं, सही इबादत है, कोशिश इबादत है, जद्दोजहद इबादत है। ये सिखाएं कि दुआ के साथ दौड़ भी जरूरी है। ये सिखाएं कि तवक्कुल के साथ अमल भी जरूरी है। ये सिखाएं कि यकीन के साथ सही भी जरूरी है। और सबसे अहम ये सिखाएं कि हमारा रब हमें कभी जाया नहीं करता। चाहे सहरा हो, चाहे तन्हाई हो, चाहे अंधेरी रात हो, अल्लाह हमें जरूर रास्ता दिखाता है, जरूर मदद भेजता है, जरूर जमजम जारी करता है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें सिखाता है, मजबूत माएँ ही मजबूत नस्लें बनाती हैं। जो माँ सहरा में घबरा नहीं गई, उसकी औलाद ने खाना काबा तामीर किया। जो माँ तन्हाई में टूट नहीं गई, उसकी नस्ल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। जो माँ अपने रब पर यकीन नहीं छोड़ती, उसकी गोद से स्वालिह, बाकिरदार, कामयाब इंसान पैदा होते हैं। आज जो माएँ अकेले बच्चे पाल रही हैं, आप हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की वारिस हैं। आपका रब आपको देख रहा है, आपकी दुआएं सुनी जा रही हैं,
آپ کی सही ज़ाया नहीं होगी, आपका ज़मज़म ज़रूर फूटेगा। सब्र करें, दुआ करें, दौड़ें और यकीन रखें। आज जो माएँ अपने स्पाउस की इमोशनल अनअवेलेबिलिटी झेल रही हैं, आप हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की वारिस हैं। उनके पास भी सहरा था, तन्हाई थी, मुश्किलात थीं, लेकिन उन्होंने अल्लाह से शिकायत नहीं की, इल्तिजा की। उन्होंने तकदीर पर भरोसा किया और हाथ पांव भी चलाए। उन्होंने रोना नहीं चुना, दौड़ना चुना, एक्शन चुना। आप भी चुनें, हिम्मत करें और एक्शन लें और यकीन रखें कि अल्लाह आपके साथ है। आज जो माएँ मौशी तंगी में बच्चों की परवरिश कर रही हैं, आप हाजरा अलैहिस्सलाम की वारिस हैं। उनके पास भी कोई असासा नहीं था, न सोना था, न चांदी, न जमीन, न घर, सिर्फ एक बच्चा था और एक मशकीज़ा था। लेकिन उनके पास अल्लाह था और अल्लाह ही काफ़ी था, आज भी काफ़ी है। आज जो माएँ अपनी ज़हनी सेहत को नज़रअंदाज कर रही हैं, वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की वारिस नहीं बन सकती, क्योंकि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकत अल्लाह से मांगी थी। वो इबादत से जुड़ी थी, वो दुआ में डूबी थी, वो जिक्र से ताज़ा थी। माएँ अपना ख्याल रखें, अपनी नींद पूरी करें, अपनी ग़िज़ा सेहतमंद रखें, अपने लिए वक्त निकालें, अपने रब से जुड़ें, क्योंकि थकी हुई माँ साबिर माँ नहीं बन सकती, तन्हा माँ मजबूत माँ नहीं बन सकती, उदास माँ बच्चों में उम्मीद नहीं भर सकती। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक, यकीन कभी मत छोड़ो, कोशिश कभी मत रोको, अल्लाह से कभी मत टूटो। चाहे सहरा हो, चाहे तन्हाई हो, चाहे प्यास हो, चाहे भूख हो, चाहे थकन हो, चाहे नींद हो, चाहे आंसू हो, लेकिन यकीन मत छोड़ो, क्योंकि यकीन ही ज़मज़म जारी करता है। यकीन ही सहराओं को शहर बनाता है। यकीन ही नस्लों को संवारता है। आज हमने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से सीखा रेजिलियंस, टूटने के बाद भी संभल जाने का नाम, तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा, लेकिन हाथ पांव भी चलाना, स्ट्रेस एडवर्सनेस, दबाव में भी बिखर ना जाना, फेथ बेस्ड पेरेंटिंग, बच्चों को यकीन से बांधना, इमोशनल स्टेबिलिटी, मुश्किल में भी पुरसुकून रहना। ये वो खूबियां हैं जो माओं को आम औरतों से अजीम माँ बना देती हैं। ये वो असबाक है जो नस्लों को संवारते हैं। ये वो हकीकत है जो सहराओं में जन्नत के बाग उगा देती है। अगर आज की ये किस्त आपके आंसू बहा गई हो, अगर आज की ये कहानी आपके जख्मों पर मरहम बन गई हो, अगर आपने आज महसूस किया हो कि मैं अकेली नहीं हूँ, अगर आपने आज फैसला किया हो कि मैं भी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की तरह मजबूत बनूंगी, तो इस फैसले को अपने दिल तक महदूद ना रखें। इसे बांटें, आगे पहुंचाएं। इसे हर उस माँ तक पहुंचाएं जो आज तन्हाई में रो रही है, हर उस औरत तक जो अपनी मुश्किलात में घिरी हुई है, हर उस खातून तक जो अपने बच्चों की खातिर खुद को भुला चुकी है। आपका एक शेर किसी माँ की रात का चांद बन सकता है। आपका एक पैगाम किसी औरत की सुबह की पहली किरण बन सकता है। आपका एक वीडियो किसी बेटी की दुआ का जवाब बन सकता है। कमेंट में हमें लिखकर बताएं कि आप मुश्किल के वक्त में खुद को कैसे संभालते हैं। आप क्या करती हैं जब सब साथ छोड़ देते हैं? आप कहाँ से ताकत लेती हैं जब ताकत जवाब दे देती है? आपकी दुआ कौन सी है जो आपको संभाल लेती है? आपका एक जुमला आज किसी और माँ के लिए रहनुमाई बन सकता है। आपका एक तजुर्बा आज किसी और औरत की उम्मीद बन सकता है। अगली किस्त में हम बात करेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, ग्रैटिट्यूड बेस्ड लीडरशिप, एबंडेंस माइंडसेट और शुक्रगुजारी की ताकत। वो बादशाह जिसके पास दुनिया भर की दौलत थी, लेकिन उसकी नजर दौलत पर नहीं, दौलत देने वाले पर थी। वो हुक्मरान जिसकी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज शुक्र था। वो नबी जिसने हमें सिखाया कि जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसे मजीद देता है। रमजान की रहमतें आप सबके शामिल हाल हो। अल्लाह हाफ़िज़।